नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज से 24-25 दिनों के बाद लगभग वर्ष 2024 का शुभारंभ होगा, 2024 का आगाज होगा। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में ये जानने की उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है कि आने वाला वर्ष उनके जीवन के लिए कैसा रहेगा। 2023 जैसे तैसे करके निकाल दिया, पसार हो गया, लेकिन आने वाला जो वर्ष है 2024 उनके भाग्य के लिए, उनके करियर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके संतान के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 कैसा रहेगा। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना जन्म लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली है, तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और आपको अगर अपना जन्म टाइम भी याद नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, 2024 जैसे ही इसकी शुरुआत होगी तो 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, यह सब आज इस कार्यक्रम में, इस राशिफल में जानेंगे। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर आप राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और अगर आप लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपके लग्नेश बनते हैं शनिदेव। शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके द्वितीय भाव में, धन, कुटुंब और वाणी का जो भाव होता है उस भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो लग्नेश का, लग्न के स्वामी का एक भाव आगे ही विराजमान होना आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति का निर्माण कर रहे हैं शनिदेव। उसके बाद, और वैसे भी शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए चल रहा है। 2024 तक पूरे वर्ष शनिदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और 2024 तक शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। लेकिन 2025 में आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, शनिदेव जाते जाते आपको मालामाल करके जाएंगे, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं। और शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शनिदेव एकदम से किसी को फल नहीं देते हैं, यह फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव गिराते हैं, तपाते हैं, दबाते हैं और उसके बाद उठाते ही शनिदेव ही हैं। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी ये टर्न दे देते हैं। शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की क्षमता, मैनेजमेंट करने की जो क्षमता है, वो व्यक्ति को शनिदेव देते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा भोगने का जो अवसर है एक व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 बार ही आता है, क्योंकि शनिदेव जिस राशि में उनका राशि परिवर्तन होता है, वापस 30 सालों के बाद उसी राशि में उनका राशि परिवर्तन होता है। शनिदेव की गति सबसे मंद मानी गई है, धीमी चाल है उनकी। ये धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन स्थिर फल देते हैं। अचानक से किसी को फल नहीं देते हैं, फल देने से पहले ये परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसे हैं शनिदेव। तो शनिदेव की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, 2024 में महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो वो समय होगा, शनिदेव उस समय अपनी वक्र चाल चलेंगे। और कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र चाल चलते हैं उनमें चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है
और इस समय में उनकी उल्टी चाल होगी तो लग्न भाव को भी वो देखेंगे। ये भी स्थिति आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभलने की जरूरत है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की जरूरत है। आपके चरित्र को लेकर के, आपकी वाणी को लेकर के, आपके स्वभाव को लेकर के आपको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की वक्र चाल अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो राहु देव, इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है 2024 में। यह आपके तीसरे भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। दोस्तों, तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिषणा भाव कहा जाता है, और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना, उसमें भी राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो राहु देव पूरे वर्ष भर 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, त्रिषणा भाव में रहेंगे, बहुत कुछ आपको जीवन में देकर के जाएंगे। और राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं, तो ये आपको पराक्रम भी देंगे, आपको साहस देंगे, आपको बुद्धिमत्ता देंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देंगे। और राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को चैन से बैठने ही नहीं देते। कब तक नहीं बैठने देते? जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। यही राहु केतु हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने गर्दन तक का बलिदान दे दिया था। अमृतपान करने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन का त्याग कर दिया था। ऐसे राहुदेव जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तीसरे भाव में, इस भाव में इनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर कहा जाए तो साल 2024 बहुत कुछ आपको देकर के जाएगा। आप अगर ऑनलाइन सेक्टर से जुड़े हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, या मनोरंजन के किसी भी क्षेत्र से आप अर्निंग करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, तो राहुदेव आपको अपने जीवन में बहुत कुछ देकर के जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अप्रैल महीने तक या मई के महीने से पहले बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इनका राशि परिवर्तन होगा और मई के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। यह आपके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में, जो कि संचित कर्म का भाव माना जाता है। और बृहस्पति वैसे देखा जाए तो पूर्व जन्म का लेखा जोखा करने में बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है और हमारे संचित कर्मों का भाव है। संचित कर्म का मतलब ही ये होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं। तो बृहस्पति तो भाग्य के कारक हैं। मई के बाद इनकी स्थिति में सुधार होगा जब ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव पूरे वर्ष भर 2024 में आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, केतु आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है, और उस गृहस्थ जीवन पर केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? अनर्थ, मुश्किल, तकलीफें, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह हैं। इस संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले, संसार के सुख को खत्म करने वाले, संसार के सुख को हरने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सब कुछ छीन लेते हैं। जब ये भाग्यस्थान में रहेंगे पूरे वर्ष भर, तो फिर आध्यात्म का जो भाव है यही नमा भाव है, 9th हाउस है, मोक्ष का भाव, वैराग्य भाव, यही भाव हमें ईश्वर से जोड़ता है। और केतु तो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। तो ये समय पूरे वर्ष भर मकर राशि वाले जातकों के लिए केतु के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। पिता पुत्र के संबंध अच्छे होंगे। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके आप चलते हैं तो आपको फायदा होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। कोई धार्मिक यात्रा आपके जीवन में हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में 2024 में घटित हो सकता है। केतुदेव अचानक से ये घटनाएं आपके जीवन में, अच्छी घटनाएं आपके जीवन में लेकर के आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो साल 2024 के जनवरी महीने में शुरुआती दिनों में शुक्रदेव आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे, और शुक्र ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए साल 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए।
क्योंकि ये शनि के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। और शनि की दो राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। यही शुक्रदेव आपके जनवरी महीने की मैं अगर बात करूं तो आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे, आपके दसम भाव के स्वामी जो कि आपका केंद्र भाव है, और आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि आपका त्रिकोण भाव है। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर के आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। तो कितनी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, और ये योग कारक भी है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश के परम मित्र माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर 2024 की बात करें तो 2 महीने ऐसे होंगे जनवरी के बाद। जनवरी में तो शुक्र की स्थिति अच्छी रहने ही वाली है, लेकिन साल 2024 के 2 महीने ऐसे होंगे शुक्रदेव आपको जीवन में बहुत कुछ देकर के जाएंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, जो लग्जरी जीवन में, और हर किसी की ये तमन्ना रहती है ऐसा जीवन व्यतीत करने की, और शुक्रदेव ये दे करके जाते हैं। और साल के 2024 के 2 महीने, सबसे पहला जो महीना होगा वो होगा 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का समय, क्योंकि उस समय शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा, और अपनी उच्चस्थ राशि में शुक्र इस समय में अपनी उच्च राशि में होंगे। लग्नेश के परम मित्र ग्रह होने के कारण और केंद्र त्रिकोण के अधिपति होने के कारण यह जो समय 31 मार्च से 25 अप्रैल तक का जो समय है आपके जीवन में अति उत्तम समय होगा। इस समय में आपके जो भी रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्जों का बोझ आपके ऊपर था वो कर्जे भी एक ही झटके में उतर जाएंगे, अटके हुए काम भी पूरे होंगे। दूसरी बात, आपके जो रिलेशन थे, टूटे हुए थे, आपके अपने लोग आपसे अलग चल रहे थे, वो एक बार फिर से आपके जीवन में वापस आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके जीवन में बहुत कुछ दे करके जाएगा। इसके बाद जो समय होगा वो होगा 20 मई से लेकर 15 जून तक का समय। इस समय शुक्र फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव के अंदर अपनी स्व राशि वृषभ राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है आपकी शिक्षा के लिए। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपनी शिक्षा में बहुत कुछ डेवलप करके जाएंगे। आपकी संतान के लिए अच्छे अच्छे अवसर उत्पन्न करेंगे। संतान की अगर शादी नहीं हो रही है या फिर उनके सगाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्रदेव यहाँ पर शादी भी करवा सकते हैं, सगाई भी करवा सकते हैं। और कुल मिलाकर के आपके कर्मों का पूर्ण प्रतिफल इस समय में शुक्रदेव आपको जरूर देंगे। तो ये रही शुक्र की स्थिति। और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में जनवरी महीने में विराजमान रहेंगे और आपके दसम भाव के स्वामी हैं। तो दसम भाव जो कि ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, सपनों का भाव, इच्छाओं का भाव, शुक्रदेव इन 2 महीनों में या फिर जनवरी 31 मार्च से 25 अप्रैल और उसके बाद 20 मई से 15 जून शुक्रदेव आपके सपने पूरे करेंगे। आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी वो आपकी पूरी करेंगे। कहीं ना कहीं कोई पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका अटका हुआ था, वो प्रमोशन, वो पदोन्नति फिर से आपकी बहाल करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। 5 फरवरी से लेकर 19 मई तक मंगल जो रहेंगे आपके द्वादश भाव में रहेंगे। उस समय थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाते साम्राज्यम रुष्टो हरते तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य देकर के जाते हैं। यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल जब देने लगते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं, वरना अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। तो मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान करें, साथ ही आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक हैं। इस समय में 5 फरवरी से लेकर 19 मई तक का जो समय होगा, इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आपके साथ कोई आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, कोई एक्सीडेंट की छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो अपने तनाव को, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना है और अपनों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है। उसके बाद का जो समय होगा वो होगा 19 मई से लेकर 12 जून का समय। इस समय में मंगल फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में ये
विराजमान होंगे। जब मंगल मकर राशि में विराजमान होंगे 19 मई से लेकर 12 जून तक का वो समय होगा। उस समय में जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं मंगल, वो आपके लग्न भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे। तो ये समय आपके जीवन में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक घटनाएं आपके जीवन में होगी। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल तो माने ही जाते हैं पराक्रम के कारक, साहस के कारक। और इस समय में अगर आप अध्ययनरत हैं, प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेना की, पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में मंगल, ये जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल देव आपको कोई ना कोई पद दे करके जाएंगे, आपको पदोन्नति देंगे, प्रमोशन देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो साल 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक कोशिश की आपको बताने की, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।